वर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड नवनवतितमः सर्गः। अयोध्या कांड के 99वें सर्ग में भरत का शत्रुघ्न आदि के साथ श्री राम के आश्रम पर जाने का वर्णन है। उनकी पर्णशाला को देखना तथा रोते रोते उनके चरणों में गिर जाना, श्री राम का उन सबको हृदय से लगाना और मिलने का वर्णन किया गया है। निविष्टायाम तु सेनायाम उत्सुको भरतस्ततः जगाम भ्रातरम दृष्टुम शत्रुघ्नमनुदर्शयन्। सेना के ठीक जाने पर भाई के दर्शन के लिए उत्कंठित होकर भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को आश्रम के चिन्ह दिखाते हुए उसकी ओर चले। वसिष्ठं संदेश्व शीघ्रमानयो यति त्वरितमग्रे साजवाम गुरुवत्सलः। गुरु भक्त भरत महर्षि वशिष्ठ को यह संदेश देकर कि आप मेरी माताओं को साथ लेकर शीघ्र ही आइए, तुरंत आगे बढ़ गए। सुमंत्रस्त्वपि शत्रुघ्नं दूरादन्योपद्यतो रामदर्शनजस्तर्षो भरतस्यैवतस्य च। सुमंत्र भी शत्रुघ्न के समीप ही पीछे पीछे चल रहे थे। उन्हें भी भरत के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा थी। गच्छन्नेवात भरतास्तापसालय संस्थितां भ्रातु पर्णकुटीं श्रीमानुटजं चादर्शः। चलते चलते ही श्रीमान भरत ने तपस्वी जनों के आश्रमों के समान प्रतिष्ठित हुई भाई की पर्णकुटी और झोपड़ी देखी। शालायास्तस्यादर्श भरतस्तदा काष्ठानि च भग्नानि पुष्पाण्यपचितानि च। उस पर्णशाला के सामने भरत ने उस समय बहुत से कटे हुए काष्ठ के टुकड़े देखे जो होम के लिए संग्रहित थे। साथ ही वहाँ पूजा के लिए संचित किए हुए फूल भी दृष्टिगोचर हुए। स लक्ष्मणस्य रामस्य ददर्शासनमीयुषः कृतं वृक्षे स्वविज्ञानं कुश्चिरैः क्वचित् क्वचित्। आश्रम पर आने जाने वाले श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा निर्मित मार्ग बोधक चिन्ह भी उन्हें वृक्षों में लगे दिखाई दिए, जो कुशों और चीरों द्वारा तैयार करके कहीं कहीं वृक्षों की शाखाओं में लटका दिए गए थे। ददर्श्चावने तस्मन् महता संचयान् कृतान् मृगाणां महर्षिणां महिषाणां च करीसहि शीतकारणात्। उस वन में शीत निवारण के लिए मृगों की लेणी और भैंसों के सूखे हुए गोबर के ढेर एकत्र करके रखे गए थे, जिन्हें भरत ने अपनी आँखों से देखा। गच्छन्यो महाबाहुर्दुतिमान् भरतस्तदा सर्वतः। उस समय चलते चलते ही परम बुद्धि कांतिमान महाबाहु भरत ने शत्रुघ्न तथा संपूर्ण मंत्रियों से अत्यंत प्रसन्न होकर के कहा कि मन ने प्राप्त स्मृतम देशम भरद्वाजोऽयमब्रवीत् ज्ञाति दूरे ही मन्ये हम नदीं मंदाकिनीं कहा। ध्यान पड़ता है कि महर्षि भरद्वाज ने जिस स्थान का पता बताया था वहाँ हम लोग आ गए हैं। मैं समझता हूँ मंदाकिनी नदी यहाँ से अधिक दूर नहीं है। उच्चैर्बद्धानि चीराणि लक्ष्मणेन भवेदयम् अविज्ञानकृतः पन्था विकाले गन्तुमिच्छता। इतश्चोदात्तदन्तानां कुञ्जराणां तरश्विनां शैलपार्श्वे परिक्रान्तमन्योन्यमभिगर्जिताम्। वृक्षों में ऊंचे बंधे हुए एक चीज दिखाई दे रहे हैं। अतः समय बेसमय जल आदि लाने के निमित्त बाहर जाने की इच्छा वाले लक्ष्मण ने जिसकी पहचान के लिए यह चिन्ह बनाया है, वह आश्रम को जाने वाला मार्ग यही हो सकता है। इधर से बड़े बड़े दांत वाले वेगशाली हाथी निकल करके एक दूसरे के प्रति गर्जना करते हुए इस पर्वत के पार्श्व भाग में चक्कर लगाते रहते हैं। यमेवाधातुमिच्छन्ति तापसा सत्तं वने तस्यासौ दृश्यते धूमः शङ्कुलः कृष्णवर्त्मनः।
वन में तपस्वी मुनि सदा जिनका आराधन करना चाहते हैं उन अग्निदेव का यह अति सघन धूम दृष्टि गोचर हो रहा है। अत्राहम पुरुष व्याघ्रम गुरु सत्कार कारिणम आर्यम दीक्षामि संग्रष्टम महर्षि राघवम। यहाँ मैं गुरुजनों का सत्कार करने वाले पुरुष सिंगारी रघुनंदन का सदा आनंद मग्न रहने वाले महर्षि की भांति दर्शन करूँगा। अथ गत्वा मुहूर्तं तु चित्रकूटं सराघवो मंदाकिनी मनु प्राप्तस्तम जन्म चेदमब्रवीत। इसके बाद कुलभूषण भरत दो ही घड़ी में मंदाकिनी के तट पर विराजमान चित्रकूट के पास जा पहुँचे और अपने साथ वाले लोगों से इस प्रकार बोले कि जगत्याम पुरुष व्याघ्रो आस्ते वीराशने रतः जनेन्द्रो निर्जनम प्राप्त धिंग में जन्म सजीवितम। अरे मेरे ही कारण पुरुष सिंह महाराज श्री रामचंद्र इस निर्जन वन में आकर खुली पृथ्वी के ऊपर वीरासन से बैठते हैं, अतः मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है। मत कृते वैष्णम प्राप्तो लोकनाथो महादिति सर्वान कामान परित्यज्यो वने वसति राघवो। मेरे ही कारण महातेजस्वी लोकनाथ रघुनाथ भारी संकट में पड़ करके समस्त कामनाओं का परित्याग करके वन में निवास करते हैं। इति लोक समाकृष्टः पादेष्वद्य प्रसादयन् रामं तस्य पतिष्यामि सीताया लक्ष्मणस्य च। इसलिए मैं सब लोगों के द्वारा निंदित हूँ, अतः मेरे जन्म को धिक्कार है। आज मैं श्री राम को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में गिर जाऊँगा, सीता और लक्ष्मण के भी पैरों पड़ूँगा। एवं चाबिल्पन् तस्मन् वने दशरथात्मजः तदर्श महतीं पुण्यां पर्णशालां मनोरमां सालताला सुपर्णानां पर्णैः बहुविरावृतां विशालां मृदुविस्तीर्णां कुशैर्वेदिध्वरे। इस तरह विलाप करते हुए दशरथ कुमार भरत ने उस वन में एक बड़ी पर्णशाला देखी जो परम पवित्र और मनोरम थी। वह साल ताल और अश्वकर्ण नामक वृक्षों के बहुत से पत्तों द्वारा छाई हुई थी तथा यज्ञशाला में जिस पर कोमल कुश बिछाए गए हों उस लंबी चौड़ी वेदी के समान शोभा पा रही थी। शक्रायुध निकासैश्च कार्मुकैर्भार साधनै रुगपृष्ठै महासारै शोभितां शत्रुवाधिकै। वहाँ इंद्रधनुष के समान बहुत से धनुष रखे गए थे जो गुरुतर कार्य सघन में समर्थ थे, जिनके पृष्ठभागले सोने से मढ़े गए थे और जो बहुत ही प्रबल तथा शत्रुओं को पीड़ा देने वाले थे। उनसे